जय माता दी। 22 अप्रैल 2025 ये वो तारीख है जो भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने भारतीय पर्यटकों पर कायराना हमला किया और उनका धर्म पूछकर उन्हें मारा। कलमा पढ़ने के लिए विवश किया गया। पैंट की जिप खोलकर चेक किया गया। इस नृशंस और कायराना कृत्य के लिए भारत ने पाकिस्तान को ऐसी सजा दी है कि उसकी पीढ़ियां इसे याद रखेगी। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को न सिर्फ युद्ध के मैदान में मात दी है, बल्कि दुनिया को दिखा दिया है कि पाकिस्तान जैसा आतंकियों को पालने वाला देश भारत के आगे कहीं नहीं ठहरता। वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लोगों पर जुल्म कर रहा है और भारत के कश्मीर में खुशहाली आ रही है, तरक्की आ रही है और इसी कारण कश्मीर के लोग अब पाकिस्तान के नाम से चिढ़ने लगे हैं। जिस दिन पाकिस्तान ने कलमा पढ़कर लोगों की पहचान कर मारा था, उसी दिन कश्मीरियों के मन में पाकिस्तान के लिए घृणा पैदा हो गई थी। पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकियों को उसी कश्मीर से करारा जवाब दिया है। दुनिया के सबसे ऊंचे पुल से पीएम मोदी ने तिरंगा लहराकर पाकिस्तान को बता दिया कि वो सिर्फ आतंकियों को पालता रहेगा और भारत दुनिया का सिरमौर बनकर उभरेगा और कश्मीर भारत के मस्तक का मुकुट बनकर रहेगा। पीएम मोदी ने पाकिस्तानी आतंकियों के कलमे का भी जवाब दिया। पीएम मोदी ने दोनों पुलों का उद्घाटन करने के बाद जब जनसभा को संबोधित किया तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ही एक मंत्र के साथ की। ओम माता वैष्णो देवी दे चरणे च मत्था टेकना। ये ओम जवाब था आतंकियों को कलमे का। पीएम मोदी ने जो मंत्र पढ़ा, इसका मतलब है माता वैष्णो देवी के चरणों में प्रणाम। इसके बाद पीएम मोदी ने जैसे ही माता वैष्णो देवी के जयकारे लगाए, वहां मौजूद लोगों ने भी उनके पीछे जयकारे लगाने शुरू कर दिए। जय माता दी। पीएम मोदी का मंत्रोच्चारण उस कलमे का जवाब है जिसके लिए आतंकियों ने 22 अप्रैल को निरपराध पर्यटकों को मार दिया था और कलमा पढ़ने के लिए विवश किया था। पहलगाम के बैरसन घाटी में आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदू टूरिस्टों को मारा था। इसमें से एक नेपाली नागरिक भी मारा गया था। हालांकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पहलगाम अटैक का बदला ले लिया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है और सैकड़ों आतंकियों को मार गिराया है। लगातार पाकिस्तान में आतंकियों का खात्मा अभी भी जारी है, लेकिन बार बार पाकिस्तान को भारत याद दिला रहा है कि उसकी ये करतूत उसे कितनी भारी पड़ने वाली है। साथियों, आज मैं जम्मू कश्मीर के आप लोगों से, खासकर यहां के नौजवानों से एक विशेष आग्रह भी करने आया हूं और जम्मू कश्मीर की धरती से मैं देश को भी आग्रह करना चाहता हूं। आपने देखा है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत दिखाई है। आज दुनिया भारत के डिफेंस इकोसिस्टम की चर्चा कर रही है और इसके पीछे एक ही कारण है, हमारी सेनाओं का मेक इन इंडिया पर भरोसा। सेनाओं ने जो कर दिखाया, अब वही हर भारतवासी को दोहराना है। इस साल के बजट में हमने मिशन मैन्युफैक्चरिंग की घोषणा की है। इस मिशन के तहत सरकार मैन्युफैक्चरिंग को नई उड़ान देने का काम कर रही है। मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं से कहूंगा, आइए इस मिशन का हिस्सा बनिए। देश को आपकी आधुनिक सोच चाहिए, देश को आपके इनोवेशन की जरूरत है। आपके आइडिया, आपकी स्किल भारत की सुरक्षा को, भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देंगे। पिछले 10 वर्षों में भारत एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बना है। अब हमारा लक्ष्य है दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर्स में भारत का नाम भी शामिल हो।
इस लक्ष्य की ओर हम जितना तेजी से बढ़ेंगे, उतनी ही तेजी से भारत में रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। साथियों, हमें एक और संकल्प लेना है। जो सामान भारत में बना हो, जिसमें हमारे देशवासियों का पसीना लगा हो, हम सबसे पहले उसे ही खरीदें। और यही राष्ट्रभक्ति है, यही राष्ट्र की सेवा है। सीमा पर हमें हमारी सेनाओं का मान बढ़ाना है और बाजार में हमें मेड इन इंडिया का गौरव बढ़ाना है। आज जम्मू कश्मीर में बन रहे अनेकों ऑल वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इसका उदाहरण है। कुछ महीने पहले ही सोनमर्ग टनल शुरू हुई है। अभी कुछ देर पहले ही मैं चिनाब और अंजी ब्रिज से होकर आपके बीच आया हूं। इन पुलों पर चलते हुए मैंने भारत के बुलंद इरादों को, हमारे इंजीनियर्स, हमारे श्रमिकों के हुनर और हौसले को जिया है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में, पेरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। सब लोग सेल्फी पॉइंट पर जाकर के सेल्फी निकालेंगे। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये भारत का पहला केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज है। ये दोनों ब्रिज सिर्फ ईंट, सीमेंट, स्टील और लोहे के ढांचे नहीं है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।